ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही राजकुमार संतोषी की आने वाली फिल्म गांधी गोडसे के युद्ध के मोशन पोस्टर को रिलीज किया गया। हालांकि पिछले लगभग 2.5-3 महीने से मैं जब भी थिएटर में जाता था तो वहां पर फिल्म शुरू होने से पहले जो टीजर और ट्रेलर दिखाए जाते थे उनमें इस फिल्म के भी टीजर को पिछले लगभग 2.5-3 महीने से मैं देख रहा था। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई टीजर को थिएटर में दिखाया जा रहा है पर ऑनलाइन कहीं पर भी इस टीजर के बारे में कोई जानकारी नहीं, या ऑनलाइन यूट्यूब पर भी इस टीजर को कहीं पर रिलीज नहीं किया गया था। मैंने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर सर्च किया कि भाई कहीं पर कोई मुझे मीडिया आर्टिकल मिल जाए, किसी तो मीडिया हाउस का मिल जाए, यूट्यूब पर कहीं पर इसे रिलीज किया गया हो, या राजकुमार संतोषी का कोई पेज हो, पर कहीं पर भी मुझे इस ट्रेलर के इस फिल्म के बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला था। और ऐसा नहीं कि भाई कोई छोटी मोटी फिल्म हो, राजकुमार संतोषी काफ़ी बड़े डायरेक्टर माना जाता है उन्हें बॉलीवुड के, और जिन्हें यादगार फिल्में वगैरह कहा जाता है। ऐसी कई सारी बड़ी फिल्में राजकुमार संतोषी ने दी हुई है, जैसे कि घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात, घातक, और सबसे उनकी चर्चित फिल्म जिसने एक पूरी जनरेशन को प्रभावित किया, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसके भी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ही है। और उसके बाद अभी 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी आई थी, वो फिल्म भी कुछ दर्शकों को पसंद आई थी। हालांकि मुझे पर्सनली वो फिल्म कभी पसंद नहीं आई। मैंने पहली बार शायद उसे 2012 या 13 में देखा था, और जब पहली बार मैंने देखा था तभी मुझे उस फिल्म की कई सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बाकी उनकी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद है। और मुझे जब मैंने पहली बार उस फिल्म को देखा था तो उसने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया था उस फिल्म ने। तो इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म, जिनमें मांडलेकर हमें फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी कहीं पर भी फिल्म के बारे में कोई चर्चा नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और फिर अभी पिछले हफ्ते जाकर ही इसके मोशन पोस्टर को रिलीज़ किया गया, और रिलीज डेट रखी है 26 जनवरी। पठान के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया जाने वाला है। अब इस विषय पर गांधी वर्सेस गोडसे या जो भी वैचारिक ये मतभेद है, इस पर मेरे विचार क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में चर्चा की हुई है। अभी करीब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, उस समय मैंने एक स्टेज प्ले देखा था, ड्रामा नाटक देखा था, गांधी हत्या आणि मी, मराठी स्टेज प्ले है। और नथुराम गोडसे उन्होंने गांधी हत्या क्यों की थी, इस पर पूरा उस पर ही वो नाट्य आधारित था। और वो मैंने देखा था। उसे देखने के बाद जो उसमें मुख्य भूमिका में थे सौरभ गोखले, जो एक्टर जिन्हें अभी हमने सर्कस में भी देखा, और इससे पहले भी रोहित शेट्टी की उनकी कुछ फिल्मों में हमने उन्हें देखा हुआ है, तो वे उसमें मुख्य भूमिका में थे। नथुराम गोडसे उनकी भूमिका को उन्होंने निभाया था। तो उस नाट्य का जो मैंने रिव्यू किया हुआ है ना, गांधी हत्याणी में, उसमें इस पूरे विषय पर मेरे विचार क्या है वो आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें गांधी गोडसे एक युद्ध, राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के बारे में, तो अभी पर्सनली मैं रिलीज से पहले कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जब फिल्म हम देखेंगे तब विस्तार से फिर से एक बार इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर अगर हम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस फिल्म को देखें तो उसमें काफ़ी आलोचना हमें गांधी की उस फिल्म में देखने को मिलती है। और इसको लेकर कुछ क्रिटिक्स ने उस समय, जब द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में रिलीज हुई थी, तो उस समय कुछ क्रिटिक्स ने इसकी काफ़ी आलोचना भी की थी। वो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ किसने किसने क्या क्या कहा था। इसके बारे में आप विकिपीडिया पर ही पढ़ सकते हैं। Some of the criticism was also directed towards the treatment of गांधी। महेश, एक मिनट, कौन है ये? द हिंदू के जो एक क्रिटिक है चित्रा महेश, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। महेश नोट्स दैट ही अपीयर्स इन rather poor light and was depicted as making little effort to secure pardon for भगत, सुखदेव एंड राजगुरु। गांधी को थोड़ा सा निगेटिव शेड में उसमें दिखाया गया था, पोर लाइट में दिखाया था, और भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी, इन सबको बचाने के लिए उन्होंने कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं किए, ऐसा फिल्म में दिखाया था। इसके बाद दीवान जी आगे लिखा है, दीवान जी कहते हैं, दीवान जी rediff.com के एक क्रिटिक है, अम्बरीश के दीवान जी, ऊपर उनका उल्लेख उन्होंने पूरे नाम के साथ में किया था, तो यहाँ पर केवल दीवान जी उन्होंने लिखा है। दीवान जी कॉन्कस विथ महेश while also saying that Gandhi impact as seen in the film would make the audience think that Gandhi condemned the trio to be hanged by inking the agreement, while pointing out the agreement itself had a different history and context। कहर, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक क्रिटिक है डेव कहर, उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद उस समय कहा था, कहर बिलीव द फिल्म्स डिपिक्शन ऑफ गांधी वाज इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट।
गांधी को जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया था, वो उस फिल्म का सबसे उन्हें इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था द न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रिटिक को। ही डिस्क्राइब्ड सुरेंद्र राजन्स वर्जन ऑफ गांधी एज अ फेंटली रिडिकुलस पोजर, मतलब एक बहुत ही कमजोर हास्यास्पद ऐसा व्यक्तिमत्व उन्हें लगा था। वुड्स पॉलिसीज प्ले डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, मतलब एक बहुत ही हास्यास्पद कमजोर ऐसा व्यक्तिमत्व गांधी का दिखाया था जिसकी जो पॉलिसीज है वो डायरेक्टली ब्रिटिशों को फायदा पहुंचाती थी या ब्रिटिश उसका फायदा उठाते थे, ऐसा फिल्म में दिखाया था। एंड इन दैट एस्पेक्ट ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेरेन सेज, एक बहुत ही शांत ऋषि, महान शांत सन्यासी ऋषि की तरह जो बेन किंग्सले ने रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म में जिस प्रकार से गांधी के पात्र को निभाया था, उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, ऐसा द न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रिटिक ने उस समय कहा था। तो इस प्रकार से हमने देखा हुआ है कि राजकुमार संतोषी ने किस प्रकार से अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में गांधी के पात्र को दिखाया था, और इसके साथ में ही उसी फिल्म में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में ही कांग्रेस की भी बहुत ही कठोरता से आलोचना की गई है। वो एक उसका एक कट किया हुआ सीन भी सोशल मीडिया पर अभी 2-3 साल पहले काफ़ी वायरल हुआ था, वो आपने देखा ही होगा। तो कांग्रेस की भी बहुत ही कठोरता से आलोचना उस फिल्म में की गई थी। हालांकि राजकुमार संतोषी की सभी फिल्में तो मैंने नहीं देखी हुई, और उनकी पुरानी कुछ फिल्में मैंने देखी भी हुई है, चाहे वो घायल हो, अंदाज़ा अपना अपना आदि हो, और वो मैंने बहुत ही पहले और बचपन में देखी थी। उसके बाद मैंने कभी उनको ज़्यादा रिपीट किया नहीं, और उस समय वो फिल्में क्या कहना चाहती है इसके बारे में अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे दोबारा उन्हें देखना पड़ेगा। पर अभी मैंने कुछ उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में सर्च किया तो एक थोड़ा सा ऐसा दिखा कि उनकी जो विचारधारा है वो कहीं कहीं पर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी झुकी हुई हमें दिखाई देती है। जैसे कि उनकी एक हल्ला बोल फिल्म के बारे में मैंने अभी पढ़ा, सन 2008 की ये फिल्म है। अजय देवगन, विद्या बालन, मम्मूटी आदि उसमें मुख्य भूमिका में थे, और इसके बारे में जो बताया गया वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। द फिल्म टचेस अपॉन जेसिका लाल मर्डर केस, आमिर खान इन्वॉल्वमेंट विद द नर्मदा बचाओ, जो कथित नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उसके बारे में भी फिल्म में दिखाया गया था। अब कैसे दिखाया है वो मैंने फिल्म तो देखी हुई नहीं है, पर मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में भी दिखाया था, और पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फाइटिंग करप्शन। इट ऑल्सो रेफरेंसेस द थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच, whose leader, theatre activist Sardar Hashmi, was killed by political rivals while performing a street play by the same name Halla Bol in 1989. Sardar Hashmi एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ही वॉज एन एक्टिविस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI के भी वो एक्टिविस्ट थे। तो उनके बारे में भी हल्ला बोल इस फिल्म में दिखाया गया है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो मतलब मैं पर्सनली राजकुमार संतोषी की सारी फिल्में तो मैंने नहीं देखी है, पर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मुझे पसंद आई थी। बाकी फिल्मों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और गांधी गोडसे एक युद्ध, ये फिल्म जो आने वाली है उसके बारे में भी रिलीज़ होने के बाद ही हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे कि किस प्रकार से वे इस पूरे विषय को अपनी फिल्म में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत हमें द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उन्होंने जिस प्रकार से गांधी बापू के पात्र को दिखाया था उससे हमें थोड़ी सी आइडिया तो मिल सकती है कि वो शायद क्या दिखा सकते हैं, या पर फिर भी मैं उत्सुक हूँ कम से कम गांधी गोडसे एक युद्ध इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है? राजकुमार संतोषी की जो फिल्मोग्राफी है, उनकी जो फिल्में हैं, उस पर आपके क्या विचार है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।